इंडिया गठबंधन बार बार ये कहता है कि पत्रकार उनकी खबरों को नहीं चलाता, और यहाँ तकरीबन 20 से 22 पत्रकार तकरीबन 2 घंटे से धूप में खड़े हैं। पहली बात तो पत्रकारों के लिए आपके यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था, धूप में खड़े थे, बराबर धूप में। उसके बाद जब जनता हित के सवाल शिवपाल यादव जी से पूछने के लिए पत्रकार जाता है तो उसको धक्का दिया जाता है, धक्का दे के और सीधे गाड़ी से लेके हेलीकॉप्टर की तरफ चले जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हुई है। ये जो आपने पानी की बात किया, व्यवस्था की बात किया, आपने जनता के समान आप हमारे स्तंभ है। जब हमारी जनता जिनके भरोसे हम चुनाव जीतते हैं, जब उनके लिए जैसे आप वैसे वो लोग हैं, ये ना कि हम आपको अलग से व्यवस्था कर दें। और रही बात जो आपने कहा कि आप फार्चूनर से चलेंगे और हम कुछ से नहीं चलेंगे, आपका पत्रकार यह साबित किया हेलीकॉप्टर से चलकर गाजीपुर आए। अगर हमारी बात गलत हो तो बताइए आप, जिसको जनता ने धक्का मारा और चली हेलीकॉप्टर लेकर, और कहिए तो नाम भी बता सकते हैं आप। बताइए। रोजगार के मुद्दे पे सवाल करेंगे आपसे कि क्या इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना वापस करी जाएगी? जी सर, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर चुके हैं हमारे इंडिया गठबंधन के कि अग्निवीर योजना जो है ये फ्लॉप योजना है। यह योजना मुकद्दर लायक नहीं है, क्योंकि आप बताइए 18 साल में अगर हम भर्ती होते हैं तो 22 साल में मेरी शादी होती है। अगर ये योजना सही है तो प्रधानमंत्री एक लिए तो ये क्यों वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री? तो 70 साल 72 साल हो गए, 74 साल। बताइए। आपके नेताजी जो आए थे शिवपाल जी, उन्होंने भरे मंच से कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो है शिक्षकों को जो है पेंशन देने का काम किया जाता था, तो क्या जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? जी एकदम मिलेगा। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, पुनः भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अस्थायी भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का अभी आजमगढ़ में दौरा था, उन्होंने भरे मंच से कहा कि समाजवादी का नाम लो तो समझ लो गुंडा आ गया। क्या कहेंगे? सर जी देखिए, योगी बाबा तो खुद योग से, उनको योग में होना चाहिए। वह गुंडई की बात करते हैं, जात विशेष की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बात करना है तो विकास पे बात करें, रोजगार पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, सुरक्षा पे बात करें। बात विकास की आ गई तो एक सवाल आपसे करेंगे कि आप लोगों का जो है 25 मई को जो चुनाव होने हैं, मुख्य मुद्दा क्या है जनता के बीच? समाजवादी पार्टी क्या मुद्दा लेके जा रही है? हम रोजगार का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो लालगंज जो शिक्षा खंड अधिकारी हैं, स्कूलों की मान्यता देने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रिश्वत लेते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, खंड विकास अधिकारी हो या शिक्षा अधिकारी हो, लगभग सभी अधिकारी ऊपर से मांग रहे हैं, तो ये अधिकारियों का ज़्यादा दोष नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी? हाँ, एकदम व्यवस्थाएं सुधरेंगी। आपके सामने 100 नंबर है, आपके सामने 108 नंबर है, 102 नंबर है आपके सामने, कि जिसको पैसा नहीं लगता है, 100 नंबर पे पैसा नहीं लगता। लोकसभा 68 के प्रत्याशी दरोगा सरोज जो कि यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो चुनाव जीतने के बाद मुख्य मुद्दा क्या होगा, जनता के लिए क्या करेंगे? माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी अपने सदन में इसको उठाएंगे, अपने इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि जो वादा हुआ है कि 90 दिन के अंदर हम 30 लाख भर्ती निकालेंगे, उस भर्ती को पूर्ण कराने के लिए माननीय प्रत्याशी जी कटिबद्ध रहेंगे। अपना नाम और थोड़ा परिचय सर बता दें। मैं सर श्याम कन्हैया यादव, लोहिया वाहिनी अध्यक्ष लालगंज आजमगढ़, जिला पंचायत प्रतिनिधि देवगांव आजमगढ़। ये कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर और मीडिया बंधु तकरीबन 25 से 30 लोग थे, धूप में खड़े थे। पहली चीज़ तो कह रहे धूप में खड़े खड़े ऐसी मीडिया बंधु गर्म हो गए, और उसके बाद जब नेताजी से सवाल पूछने के लिए मीडिया बंधु गए तो वहाँ मीडिया बंधुओं को धक्का देके भगाया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का बार बार यही प्रश्न रहता है कि पत्रकार महोदय हमारी खबरों को नहीं चलाते हैं, तो उस पर आप क्या? धक्का नहीं दिया हूँ। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और अपने संगठन के
इंडिया गठबंधन के लोग इतने जो है अनुशासित होते हैं कि अनुशासन, और समाजवादी पार्टी विशेष रूप से अनुशासित पार्टी है ये। कभी धक्का बदले भावना से धक्का नहीं। हाँ, अपने नेता को देखने के लिए लालायित हैं, इतना जोश है उनके अंदर, इतना उत्साह है, उत्साह में वो लोग ढकला गए। मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि धक्की धुक्का हो जाती है। वही महिला बेचारी हमारी थी, पूछ रही थी, वो भी रगड़ गई कि बेटा काहे को ये देख नहीं रही हो, ये इनका जोश में होश ये लोग गंवा लिए हैं कि हमारी बहन भी बगल में बैठी हुई है, खड़ी है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार जो है कैंपेन कर रहे हैं, पर मुख्य मुद्दा जो है प्रत्याशी के तौर पे आप जो है आपका मुख्य मुद्दा क्या है? महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, यही मुद्दा है हमारा। और मुद्दा क्या रहेगा? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबके साथ विश्वासघात हो रहा है। विकास किसी का हुआ है 10 साल में? कोई एक सिंगल पर्सन बता दे कि किसी व्यक्ति का विकास हुआ, बल्कि विकास के जो रास्ते थे उसको आदरणीय मोदी जी ने बंद कर दिया, योगी जी ने बंद कर दिया। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए कि अगर आप जैसे जीत के आ जाते हैं लालगंज क्षेत्र से, तो लालगंज क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जिस तरीके से अभी यहाँ के जो शिक्षा खंड अधिकारी हैं ब्रजेश श्रीवास्तव जी, जो स्कूलों की मान्यता देने के लिए 1,50,000 रुपया रिश्वत लेते हैं, तो क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। और मैं बता दूँ, अगर ये सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और जगहों चले न चले, लेकिन मैं लालगंज में मर मिट जाऊंगा, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। अगर आपकी सरकार जो आपका है अग्निवीर योजना को खत्म करेगा? हाँ बिल्कुल, ये अभी मंच के माध्यम से माननीय नेताजी ने कह दिया कि ये अस्थाई फोर्स को हम अस्थाई कर देंगे। ये 4 साल के लिए कोई उस पर क्या नाम है, अग्निवीर को 4 साल के लिए हम किसी नौजवान की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। संविदा पर ये अग्निवीर हम नहीं करेंगे। कर्मचारियों के लिए जो पेंशन योजना है उसको तो मैंने कह दिया आपको, और आदरणीय नेताजी ने भी कहा जिस दिन सरकार बनी, जोगी बाबा गए उसी दिन उनकी पेंशन बहाल हो जाएगी, पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम कल लगा हुआ है, और कल वो पीडीए के प्रत्याशी आदरणीय दरोगा सरोज जी जो लालगंज से हैं, और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो पूर्व सांसद भी रहे हैं आजमगढ़ से, उनके समर्थन में कल रैलियां होनी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसी के सिलसिले में आजमगढ़ आ रहे हैं। आज शिवपाल यादव जी आए थे आप लालगंज में, जो है क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो आप लोग को दिख रहा होगा, माहौल कैसा है। माहौल चारों तरफ पीडीए का झंडा चल रहा है, इंडिया गठबंधन का झंडा चल रहा है। हम लोग यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। भले जो हमारे जो सत्ताधारी दल है, भले वो कुछ भी कहे, लेकिन उसको पता है वो हमसे डर रहा है। और हम क्या कहते हैं, एक सीट क्योटो छोड़ के बाकी सीटों पे हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और क्योटो में भी अगर जनता ने साथ दे दिया तो इस बार क्योटो मोदी जी को बहा देगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दम भरी, आपकी बात 400 पार, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो 400 पार की बात कह रहे हैं, उसमें से शून्य घटाते चले जाइए, शून्य घटाते चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 30 भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और कहाँ से इनकी सरकार बनने जा रही है? पूरे देश में ये 140 सीटें भी नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में पूरा जो इनका गठबंधन एनडीए का गठबंधन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये 140 सीटों से ऊपर भी नहीं पा रहे। सर, कल जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे, उन्होंने कहा जहाँ सपा का नाम जुड़ता है तो समझिए वहाँ गुंडा है। इस बयान से क्या करना चाहिए? आप एक डॉक्टर के कमरे में बैठे हो और मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, तो अब आप बता दिए मैं गुंडा हूँ? मैं तो सपा का प्रवक्ता हूँ, और आपको क्या मैं गुंडा दिखता हूँ? तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को कुछ कहने की वो ज़रूरत नहीं है मुझे। कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी के
द्वारा जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पे बयान को लेकर के विवाद को लेकर बयान दिया जा रहा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो खुद मंगलसूत्र की इज्जत नहीं किया, मैं उसे मंगलसूत्र की बात तो नहीं कर सकता माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। और रही बात जो देश की बात आप करते हैं, उनके पास 10 साल की सरकार में बताने को कुछ नहीं रह गया, तो वो क्या बात करेंगे? वो यही हिंदू मुसलमान करेंगे। वो देश को बांटने के लिए, जो अंग्रेज़ों की विचारधारा की पार्टी रही है, वो देश को बांटने की बात करती है। गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, और आप देख लीजिए वो किसको सपोर्ट करते हैं। वो गोडसे को सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी तो खुल के बोलने वाले लोगों में से है, आप किस तरफ अपना इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने जो है मंगलसूत्र का जो है वो सम्मान नहीं किया? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैं किसी की पर्सनल जीवन पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मैं पर्सनल व्यक्तिगत कभी भी नहीं होना चाहता। और आप मीडिया के भाई बंधु मुझसे इस तरह के पर्सनल सवाल ना पूछें। सर, बात रोजगार से करेंगे। जो है आज का युवा परेशान है, क्या जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना तमाम अरे अग्निवीर को आप मुझे एक चीज़ बताओ, 74 साल का आदमी कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, और 18 साल के लड़के को 22 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तो आप बताओ उस लड़के का क्या होगा? क्या आप अपनी बहन बेटियों की शादी उस 22 साल के लड़के से कर दोगे जो अग्निवीर योजना में आया है? क्या ये हो पाएगा? सर, युवाओं का बार बार आरोप है कि योगी सरकार, मोदी सरकार जो है रोजगार में के लिए क्या करना चाहेंगे? 18 पेपर लीक करा दिए, तो युवाओं का आरोप गलत कहाँ है? युवाओं का आरोप एकदम सत्य है। मैं तो उनके साथ हूँ, अब हमारी पार्टी उनके साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेके विधानसभा तक और अब संसद में भी उनकी आवाज़ उठाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन भी 400 के पार सीट ला रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए कह रहे हैं ये बातें क्योंकि उनके पास सारे आंकड़े हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। सर, लोकसभा 59 में जो यहाँ के प्रत्याशी बना गए दरोगा सरोज जी, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा लालगंज की जो है जीत जो है दर्ज कर पाएंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर पीडीए गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूत वोटों से जिताने जा रहे हैं। सर, आप बसपा को किस रूप में देखते हैं यहाँ पे? बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं इस रूप में देखता हूँ। और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को कैसे रोका जाए, कैसे उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे ना पड़ें, इसके लिए कैसे समाजवादी पार्टी को हराया जाए, इसके लिए वो काम करते हैं। उनके लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अरे देखिए, वो बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए उन सबको समाजवादी लोगों के साथ आना चाहिए। वो भी समाजवादी थे, और सारे लोगों को समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसी चीज़ की अपील करूंगा। ठीक सर, बताना चाहेंगे लोकसभा 68 में जो आज भी शिवपाल यादव का आगमन हुआ था, हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंच बना हुआ था, विशाल यहाँ जो है रैली हुई। हमारे पीछे कुछ कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, जिनसे बात करेंगे, जानेंगे। बड़ा ही उत्साह इनके यहाँ आने से था। क्या नाम है सर आपका? बसंत यादव। तो क्या मुद्दा है इस बार सरकार बनाने का? मुद्दा जो चल रहा है वो सही है, चल रहा है। और क्या, सरकार बन जाएगी? बन जाएगी भाई। क्या उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी? दौड़ेगी इस बार, एकदम दौड़ेगी। इस बार दौड़ेगी, गारंटी है। मेरा नाम उत्तम जायसवाल है, जो मैं ही लालगंज का निवासी हूँ जो है। हाँ, इस बार जो है धुआं मचने वाला है। साइकिल ऐसे भागी कोई पकड़ नहीं पाएगा उसको जो है, क्योंकि 10 साल में जो है भाजपा की सरकार लूटने काम की है। हम ऐसे बेरोजगार लोगों जो है धुआं मचा दिए एकदम जो है। बेरोजगार लोगों के कोई नौकरी निकाली, जो पेपर हुआ लीक हो जा रही है। पढ़ाई कितनी की है? मैं बीएड MSc हूँ जो है, करा कॉलेज से जो है। अच्छा, बीएड MSc भी पास हूँ जो है, लेकिन आज हाँ सीटेट पास कर लिया हूँ। टीचर वाले में फार्म डाला था? टीचर वाला कहाँ फॉर्म आईबा किया डालेंगे? आज 5-7 साल हो गया योगी सरकार नई से बाहर निकलवाने की भर्ती जो है। हाँ, तब से जो पेपर कोई हो रहा लीक हो जा रहा है। हाँ, जो भी भरा भी। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ? मैं मार्केट का हूँ, लालगंज में। तैयारी करते हैं? घर पर ही तैयारी करते हैं जो है जी। हाँ, तो आपके हिसाब से रोजगार के मुद्दे पे सरकार जीरो है? हाँ, एकदम जीरो। आनी पटा सन्नाटा है भैया, एकदम धुआं मच जाएगा इस बार, जान लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब धुआं से क्या है? धुआं मतलब एक बार साइकिल हम चाप देगी एकदम, कमल मुरझा गया है, आनी आ गई एकदम, जान लीजिए। हाँ,
सरकार तो कहती है हम प्राइवेट सेक्टरों में अच्छे रोजगार दे रहे हैं, अगर युवा क्वालिफाइड है तो रोजगार ले ले। क्या शादी नहीं हो रही हमारी? हैं? क्या करेंगे आप लोग जो है? शिक्षा और शादी से क्या तात्पर्य? बहुत तात्पर्य है, शादी हमारे लोग नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं हमारे पास है। हाँ, अभी देखिए आपके सामने यूपी पुलिस का पेपर जो लीक हुआ था, जो लीक हो गया, जो क्या करेंगे हम लोग? तो आपको बताना चाहेंगे कि रोजगार के मुद्दे पे युवा नाराज है, शिक्षा व्यवस्था कैसी सरकार? शिक्षा बहुत भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, जो हम लोग साल हाँक रहे हैं। हाँ, ये उम्र साल की उम्र है जो एक तीखा सवाल आपसे, न तो दवाई, न तो पढ़ाई, न तो पानी, न तो शिक्षा, कोई नहीं है। तो सरकार तो कहती है कि हम घर घर आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिए हैं। वो कर रही है ना, कहने के लिए तो 2014 से वो जुमलेबाजी कर रही है। जो भी वादा की सरकार, बताइए कोई धरातल पर निकला हो तो बताइए, सब हवाई। यानी कि जो है आपको चिकित्सा का आयुष्मान कार्ड की लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं, कोई बता दे, इतनी हमारी जनता आई है। सरकार का विकास जो है आपके क्षेत्र में हुआ है कि नहीं? हम कह रहे हैं कि हमसे पूछ ही रहे आप, मेरे जनता से पूछिए। लालगंज लोकसभा में और विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, एक काम क्या करेंगे? हमें जो चाहिए, गरीब जनता हमारी जो है, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो नहीं मिला है। अच्छा। स्वास्थ्य के बारे में है सरकार एकदम भ्रष्ट है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब बाहरी दवा सब लिखते हैं, हॉस्पिटल में जो दवा मरीज को चाहिए वो नहीं रहती है। अच्छा। इसके लिए हम मोदी जी से कहेंगे, आप पत्रकार जी, आप मुझे सवाल करिए कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, तो इनका कहना है, भैया का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं, दिल्ली में चले जाइए, एक मिनट, हमारे दिल्ली में चले जाइए, हमारा ही मतलब शहर है, और जो है कि फोकस करो इधर, केजरीवाल जी के वहाँ सरकार चल रही है, अच्छी व्यवस्था बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, अच्छा स्कूल बना है। सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं हमारे यहाँ, देख लीजिए सरकारी स्कूल गेट नहीं है, 10 बच्चे पढ़ते हैं, 5 मास्टर आते हैं, 45,000 पेमेंट उनकी है। क्या है भ्रष्टाचार? नहीं तो क्या, बताइए। अच्छा, भ्रष्टाचार मतलब पब्लिक का कहना है कि सरकार में भ्रष्टाचार। हमें शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, जितना हमारा पेपर लीक हुआ है और जितना व्यवस्था मोदी जी ने राम मंदिर में लगाए थे, एक भी आम आदमी कोई 10 किलोमीटर के दायरे से दूर रह गया, इतनी व्यवस्था लगाए, तो उतनी व्यवस्था अगर पेपर में लगाए होते तो पेपर नहीं लीक होता। हमारे नौजवान आज रोड पे घूम रहे हैं, पागल हो गए हैं। एक नेताजी सर, क्या नाम है? मैं राजेश यादव हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी मजदूर सभा। अच्छा सर, ये बताएं कि सरकार जो है रोजगार की बात करती है, रोजगार के मुद्दे पे सरकार कितने % सही है? देखिए, जो मोदी जोगी जी हैं, वादा तो भाजपाइयों ने ये किया था कि हम इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। 5 साल में कितना हो जाएगा? और 10 साल में कितना हो जाएगा? 20 करोड़। लेकिन हालत ये है, जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो किसी भी जात के हों, कोयरी, कुहार, मुसहर, भर, पासी, डोम, धरिकार, नोनिया, नट, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, मुसलमान, सिख, ईसाई, पासी, बनिया, दुनिया, दर्जी, लोहार, कुहार, सोनार, बढ़ई, साग के सैनी, मला, बिंद, केवट, चाहे नाव हो चाहे धोबी हो, सब लोग परेशान। सबके नौजवान जो बच्चे हैं, बहुत जनता परेशान है। और नौजवान बेरोजगारी से, यानी कि जनता परेशान, बेरोजगार से इतना ओवर एज हो रहे हैं ना, उम्रें बच्चों की जा रही, जो नौजवान पीढ़ी हमारी है, उनकी जो भविष्य है वो खराब हो रहे हैं। असली बात ये बताइए, अग्निवीर एक योजना लाई है सरकार, 4 साल की नौकरी है, न उन्हें शहीदी का दर्जा मिल रहा है, न वो रिटायरमेंट पे न उनकी पेंशन है। वो शहीद हो जाएंगे तो उनको कोई सलामी नहीं देगा। ये बताइए, बाप नौकरी करेगा, वो 60 साल में रिटायर होगा, और बेटा 4 साल में रिटायर होगा, तो इस देश का क्या होगा? क्योंकि जो बेटा होता है वो अपने बाप की, माँ का लाठी का सहारा, लाठी होता है, सहारा होता है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी? ये सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सीधे कहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। राहुल जी के नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमारे CPM, CPI, जितने भी गठबंधन के भाई हमारे हैं, और आम आदमी पार्टी के लोग, इस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन लोगों की जैसे 14 में आए
ये 2024 है, ये मुहूर्त आ गई है इनकी। ये 2024 में विदाई का समय आ गया, जनता ने मन बना लिया। ये चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि हर लोग परेशान है महंगाई से। उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उसमें इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है? अब ये एक सीट पे लड़ाई है जिसको क्योटो कहते हैं। अच्छा, बनारस वाली मोदी जी। हाँ, क्योटो पे लड़ाई है। बाकी हम 79 सीट 79 पे हम जीत रहे हैं। ये जनता जिता रही